हेलो स्टूडेंट्स। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और आज का क्लास में हम चर्चा करेंगे कि जैव प्रक्रम जो लघु उत्तरीय प्रश्न है क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, कुछ क्वेश्चन को मैं छोड़ूंगा और कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैं कराऊंगा। आप इतना अगर कर लेते हैं, चैप्टर वाइज अगर कर लेते हैं, आपका एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन में भाग लेने वाले वृक्क से संबंधित अन्य रचनाओं से सूचीबद्ध करें। तो सबसे पहले उत्सर्जन क्या है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। मनुष्य में उत्सर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो वृक्क, उसके बाद मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। तो उत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थ जो हम लोग बाहर निकालते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मल मूत्र, पसीना, ये सब जो है ये क्या है? उत्सर्जन का ही एक हम लोगों का भाग है। तो उसमें से क्या क्या है, यानी कौन सा जो है अपशिष्ट पदार्थ? वृक्क यानी किडनी के द्वारा, मूत्रवाहिनी के द्वारा और मूत्राशय और मूत्रमार्ग के द्वारा। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। तो अगर आप इसको बार बार देखते हैं, बार बार इसको समझते हैं, तो आपका ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो उत्सर्जन संबंधित कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको इसको भी लिख देते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपका है, परपोषण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो परपोषण जो है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं परंतु किसी न किसी दूसरे अन्य जीवों पर वह निर्भर होता है या अन्य स्रोतों पर प्राप्त करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे परपोषण कहते हैं। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो परपोषण 4 प्रकार के होते हैं। प्राणी समपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और परासरणी पोषण। तो ये 4 प्रकार के परपोषण है, याद रखिएगा। ये बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, अगर आप नए हैं चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली मैं चैप्टर वाइज क्लास 10th का बेहतर तैयारी कराऊंगा, सभी सब्जेक्ट का। तो याद रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। पोषण क्या है? इसके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? तो पोषण का मतलब होता है किसी जीव को जब ऊर्जा मिलती है तो वो कहाँ से मिलती है? तो वो पोषण से मिलती है। तो पोषण क्या होती है इसको अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं। पोषण एक जटिल प्रक्रम है। क्या है? जटिल प्रक्रम है, जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है जिसके द्वारा शरीर रचना टूट फूट कर मरम्मत अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन एवं नियमन होता है। मुख्य आहार नली, आमाशय, क्षुद्रांश, आंतभित्ति, बिना पचा भोजन बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। तो ये आपका पोषण हो गया। और पोषण के विभिन्न चरण कौन कौन है? तो ये आप याद रखिएगा। मुख, आहार नली, आमाशय, मूत्राशय, ये सभी आपका क्या है? ये विभिन्न चरण हैं पोषण का। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं? इसके उत्पादक क्या हैं? 2 क्वेश्चन इसमें छिपा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या, परिस्थितियां कौन सी है और उत्पाद क्या है? तो पहला क्वेश्चन यानी आप उसका सबसे पहले देखिए, स्वपोषी पोषण हरे पौधे में पाया जाता है जो कि अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए जो जरूरी है वह आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं करती है तो वह कोई भी पौधा स्वपोषण नहीं कहलाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे अपना भोजन स्वयं जो बनाते हैं उसी को स्वपोषी कहते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक CO2 और जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो उसका जो प्रक्रिया है ये आप सूत्र लिख देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा, बच्चे को बहुत अच्छा से समझ में आता है। और ये सूत्र आप याद करेंगे। देखिए इससे संबंधित कुछ यानी सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं। इसके लिए उत्पाद आणविक ऑक्सीजन है। तो उत्पाद में क्या आ जाता है? यानी आणविक ऑक्सीजन और जो है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी है। तो इतना ही इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए,
जितना भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ साइंस से, जैव प्रक्रम चैप्टर आप पढ़ रहे हैं और इससे संबंधित यानी कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपका क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। क्वेश्चन है कि स्वपोषण ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए जो जलीय जीव की अपेक्षा जल जीव से ज़्यादा अच्छा जो है आपका स्थलीय जीव होता है, कैसे, क्या कारण है, तो ये आपको बताना है। तो चलिए ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपको लिखना है कि जलीय जीव जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा तुलना में बहुत कम होती है, यानी जल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए जो है जलीय जीवों को सांस लेने में कठिनाई होती है। और स्थलीय जीव जो होते हैं इन वायुमंडल में ऑक्सीजन भरा पड़ा है, इससे ऑक्सीजन लेने में कोई समस्याएं नहीं होती है, इसलिए जलीय जीव से ज़्यादा जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव को इस प्रकार का लाभप्रद है, इसे कोई भी परेशानी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, श्वसन क्या है, शरीर के से बाहर श्वसन क्या है, तो शरीर से बाहर ऑक्सीजन ग्रहण करना कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। इनमें निम्न समीकरण द्वारा समझा जा सकता है, ये समीकरण आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहा हूँ, तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें। मैं अपने एसआर कोचिंग सेंटर में ये जो है क्लास ले लिया हूँ, वहाँ बच्चे का तैयारी बहुत ही बेहतर है, तो आपका भी बेहतर तैयारी हो, इस बार अच्छा मार्क्स आपका भी आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्वपोषण की आवश्यक शर्तें क्या है। आवश्यक शर्तें हैं कि स्वपोषण के लिए निम्नलिखित शर्तें आपको लिखना, निम्नलिखित आवश्यक शर्तें हैं, ये आप लिख देते हैं हेडिंग में, तो एग्जामिनर को अच्छा लगता है पढ़ने में और आपको अच्छा मार्क्स दे दिया जाता है। तो क्या है, पर्णहरित क्लोरोफिल की उपस्थिति होता है इसके उत्पाद में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति होती है, जल की उपस्थिति होती है। तो पर्णहरित क्लोरोफिल सूर्य की विकिरण ऊर्जा के अवशोषित करते हैं, जिसके द्वारा CO2 और H2O स्थिरीकरण कर अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और उत्पाद के लिए ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। ग्लूकोज अंततः स्टार्च में बदल जाता है। ये क्वेश्चन था आपका, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं। तो परिसंचरण तंत्र क्या है, तो इसको समझिए बढ़िया से। उच्च श्रेणी के जंतुएं एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्वों के हार्मोन उत्सर्जी पदार्थों, उपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न पदार्थों को शरीर के से बाहर दूसरे भाग में ले जाता है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इस तंत्र के 3 प्रमुख अवयव हैं, रक्त है, हृदय है और रक्त वाहिनियाँ हैं। देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बहुत ही छोटा करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन क्या है, मानव में इसके 2 प्रमुख अंगों का नाम बताएं। उत्सर्जन जो है, उत्सर्जन आपका जीवों के शरीर से उपचयी फलस्वरूप अवशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकालना जो है उत्सर्जन कहलाता है। पहले भी मैं आपको समझाया, मानव में 2 प्रकार के अंग निम्नलिखित हैं। क्या क्या है, तो वृक्क जिसको कि इंग्लिश में हम लोग किडनी कहते हैं, ये आपका उत्सर्जन तंत्र हो गया और दूसरा आपका फेफड़ा हो गया। तो वृक्क के माध्यम से देखिए क्या होता है, जो रक्त में द्रव के रूप में अवशिष्ट पदार्थ को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं, वह किसके द्वारा होता है, तो वह वृक्क के द्वारा होता है। अगला है फेफड़ा, जो रक्त में गैसीय अपशिष्ट पदार्थ जो शरीर से बाहर निकालता है, यानी गैस के माध्यम से, उसे वो किसके माध्यम से होता है, तो फेफड़ा के माध्यम से होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का पौधा के लिए क्या महत्व है। तो वाष्पोत्सर्जन के लिए क्रिया का पौधे में निम्नलिखित महत्व है, ये आपको लिखना है। वाष्पोत्सर्जन के लिए क्रिया में निम्नलिखित महत्व है, क्रिया में पौधे के लिए निम्नलिखित महत्व है। पहला क्या है, यह पौधे को
रोम द्वारा शरीर की लवणों के अवशोषण में जड़ के पत्तियों तक उसके परिवहन में सहायक होता है। और दूसरा, यह पौधे में तापक्रम संतुलन बनाए रखता है। और तीसरा है, वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधे में जड़ों से चोटी तक जल की निश्चित धारा बनी रहती है। और चौथा है, दिन में रंध्रों के खुले रहने पर वाष्पोत्सर्जन की जाइलम से जल की गति को मुख्य रूप से प्रेरक बल का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है? तो इसका आंसर क्या है? तो मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है? तो जल मात्रा, पुनरावास, शोषण, शरीर के उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलय उत्सर्जित करना है पर निर्भर करता है। अगर अधिक मात्रा में जल द्रव सेवन किया जाए तो रक्त का दाब बढ़ जाता है और अधिक मात्रा में मूत्र बनती है। मूत्र की मात्रा भोजन के लिए गए खनिज लवण, दूसरी ठोस आहार पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, अगर खाने में नमक की मात्रा अधिक हो तो वृक्क में उचित मात्रा में लवण मूत्र के साथ बनता है और जिससे रक्त में विसरण दाब सही रहता है और मूत्राशय पेशीय होते हैं। अतः यह तंत्रिका तंत्र में है। हम इसी कारणवश मूत्र निकासी को नियंत्रित कर लेते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट था, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वाष्पोत्सर्जन की परिभाषित करें। यानी वाष्पोत्सर्जन को परिभाषा उसका बताना है। द्रव का कमरे के ताप पर द्रव की क्वथनांक के नीचे तापों का वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जमने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सभी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसका फोटो खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। चलिए, जो है मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, सजीवों की जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सजीव के मुख्य 4 लक्षण क्या क्या हैं? तो सजीवों के मुख्य 4 लक्षण हैं: पोषण, श्वसन, प्रजनन और वृद्धि करना। यानी पोषण का मतलब क्या होता है कि जीव जो है ना, सजीवों का पहला लक्षण होगा कि सजीव वह है तो पोषण करेगा, ठीक है। दूसरा क्या करेगा? वह श्वास लेगा। तीसरा प्रजनन का मतलब अपने जैसे बच्चे को जन्म देगा, साथ ही साथ वृद्धि और विकास भी करेगा। तो ये क्या है? सजीव का लक्षण होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैं आपको कोचिंग में बताया भी हूँ। अगर आप कोचिंग के स्टूडेंट देख रहे हैं तो आपको पता होगा। चलिए, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका निम्नलिखित है। तो यह जीवाणुनाशक की तरह कार्य भोजन के साथ साथ आने वाली बैक्टीरिया नष्ट करते हैं। तो आमाशय में अम्ल जो है ना, वो छोटे छोटे बैक्टीरिया को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। दूसरा है, भोजन इसके कारण शीघ्रता से नहीं पचता है। अगर अम्ल की मात्रा कम होगी तो पचने का जो कारण है वो बिल्कुल दिक्कत हो जाएगा, नहीं पाचन होगा। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका में 4 प्रकार की कोशिकांग होते हैं, नाम लिखें। तो आपको लिखना है कोशिका के 4 कोशिकांग निम्नलिखित हैं। तो पहला है माइक्रोकोंडिया, लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण और अंतःप्रद्रवी जालिका। तो याद रखेंगे। तो इतना ही। और मुझे लगता है कि आपको अगर लगे कि ये सब क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो जितना भी इम्पोर्टेंट था मैं क्वेश्चन करा दिया। और अगर आपको लगता है कि और थोड़ा, तो आप अपने से ये सभी का स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं और बेहतर तैयारी करें। और चलिए, अगला जैसे मैं इम्पोर्टेंट देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन मैं कराऊँगा, फिर मैं आपका फिर एक नए जुनून और नए क्वेश्चन के साथ मैं आपके लिए फिर अगले क्लास में मिलता हूं। तब तक के लिए अपना YouTube लाइव गुरु एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।